हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। आप सभी व्यूअर्स को आज 7 जनवरी 2022 और फ्राइडे है। मतलब हमारे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे हमारे वीक का लास्ट डे है। कल सैटरडे और संडे, उसमें हमको बहुत मेहनत करनी है, वो हम करेंगे ही। अभी मैं आपको जो मेन मेरा टॉपिक है, जो मैंने स्टडी करी है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जिन्होंने भी मेरा वीडियो ओपन किया है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ धीरज रख के पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर मैं डाउन जोन्स की बात करूँ तो कल लगभग 170 पॉइंट माइनस में है। माइनस में मतलब मार्केट ऊपर जाके प्लस में रह करके माइनस आया है। मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है वहाँ पे ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत जल्दी से तेज गति से एसेट्स एलोकेशन जो बाय कर रहे थे उसको कर्व करने की बात कर रही है। दूसरा, वहाँ पे ओमिक्रॉन का मैटर भी बहुत जोर शोर से स्प्रेड हो रहा है और पूरे यूरोप में भी हो रहा है। उसका भी इम्फेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा यूरोप में है। यूरोप में आप देखेंगे तो कितने लाखों केस आ रहे हैं, और यूएसए के अंदर भी बहुत सीरियस मैटर हो गया ओमिक्रॉन को लेके, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों का थॉट है, वो जो लॉकडाउन होता है या जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसका अपोज करते हैं। ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये रीज़न है, उसकी वजह से वहाँ मार्केट पॉजिटिव में से माइनस में आया लगभग 200 पॉइंट। अब मैं आपको आता हूँ, जो मैंने सुबह 5:30 बजे निक्कई को देखा है, जापान का मार्केट भी लगभग 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट ऊपर ही था। अभी आधा घंटा ही हुआ है, अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। तब उस टाइम पे जो जापान का मार्केट था वो भी सेलिंग प्रेशर फेस करके अभी कम से कम 180 पॉइंट, जो मार्केट 170-80 पॉइंट ऊपर था, 200-250 पॉइंट ऊपर हो गया था, वो अभी 180 पॉइंट, अगर मैं 200 भी मानूं तो टोटल मूवमेंट की बात करूं अभी तक 5:30 से अभी तक, तो 500, 450-500 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट हो गया है। ऐसे माहौल में हमको ये समझना जरूरी है, आज हमारे यहाँ पे फ्राइडे है, हमारा यहाँ का मार्केट कैसा रहेगा। तो उस पर मैं आपको आने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं आपको तथ्य के साथ में ही बताता हूँ ऑलवेज। और मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो भी बंदा तथ्य के साथ में, स्टडी के साथ में, जियोपॉलिटिकल, वर्ल्ड बिजनेस न्यूज़, वर्ल्ड एक्सपर्ट्स के व्यू, और जो बहुत सी अच्छी अच्छी मैगजीन्स है, ब्लूमबर्ग्स है, उसके बाद में और भी जो चैनल्स है जैसे कि आरटी हो गया, अगर ये सब की पूरी जानकारी रख के स्टडी करके अगर मार्केट में जाता है तो उनके लिए मार्केट समझना बहुत ही सरल हो जाता है। और ऐसे सरल होने का मतलब यही है कि हम राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हैं और हमको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं रेशियो में बताना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 80-20% का रेशियो एज पर माय थॉट, उसमें 20% घटने के चांस है। क्योंकि कितना भी मेहनत हम कर लें, कितनी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल मार्केट का ऊपर होता है वो होता है एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। और डीआईआई को मैं अभी एक दफ़े बाजू में रख रहा हूँ क्योंकि उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि पूरा ग्रैप और पूरा कैप्चर तो जहाँ पे भी एफआई जाती है वो अपने हाथ में ले लेती है और अपने हिसाब से ही। तो कहने का मतलब, अगर उनको अच्छा पॉइंट होते हुए भी अगर उनको माइनस करना है तो एक दफ़े तो वो हमको मिसगाइड करने के लिए माइनस करेंगे। और बाद में कभी कभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ आज है वो सेक्टर के लिए, वो हो सकता है वो आज नहीं चलाएंगे, हमको मिसगाइड करेंगे, कल चलाएंगे, 2 दिन बाद में चलाएंगे। ऐसा ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कंपेयर करके, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बोला था उसमें आप देखिए, परसों उन्होंने बैंक को चलाया और परसों का न्यूज़ था, मैंने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल पढ़ करके और पूरा डिटेल के साथ में आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सर्विस के ऊपर। मैंने उसमें बैंक भी बोला था, याद रखिएगा, क्योंकि बैंक सर्विस में 1 नंबर आती है, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया था। तो बैंकों को चला दिया, लेकिन सर्विस के अंदर, फिजिकल के अंदर अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो भी आती है। उसके लिए मैंने आपको सभी कंपनी बताई थी। तो उसमें से आप देखिए, कल उन्होंने मार्केट 900 पॉइंट माइनस में किया है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने तो हमारा मार्केट को बोलना चाहूँगा, वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी तो उन्होंने कल नहीं घटाई। परसों उन्होंने 1-2 आइटम को थोड़ा बढ़ा के रखा, बाकी 100 फ्लैट नीचे करके ऊपर लेके आए बाजार बंद होने के पहले। समझिए, मेरे पास डेटा इतना नहीं है मैं आपको बता सकूं, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ वेरी सिंपल।
तब उन्होंने बैंकों को बढ़ा करके उनको पूरे दिन में प्रॉफिट टेकिंग किया और लास्ट में जा करके वापस फ्लैट कर दिया और 2-3 आइटम के अंदर उन्होंने उसको ऊपर लेकर, वो टीसीआई था और उसके बाद में वीआर लॉजिस्टिक और उसके अलावा था अदानी पोर्ट, बराबर है। अब उन्होंने कल क्या किया, अदानी पोर्ट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ इसलिए उन्होंने 5-6 रुपये का प्रॉफिट टेकिंग किया है, लेकिन कल टीसीआई आप देखिए, उसके बाद में आपको मैं बोलूँगा वीआरएल लॉजिस्टिक देखिए, ब्लू डार्ट देखिए कैसे चलाए हैं कल। इसी न्यूज़ के ऊपर इसी पाथ पे चलते हुए मैं आपको आज जो देने वाला हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं लेकर के आया हूँ। और दूसरा, ऐसे माहौल के अंदर भी मैं आपको तथ्यों के साथ में बताऊंगा जिसमें आज नहीं चलाएंगे तो सोमवार को चलाएंगे, मंगलवार को चलाएंगे, चलाएंगे नहीं, उनको चलाना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईआई या डीआईआई कोई भगवान नहीं है, दे आर ऑल्सो ए ह्यूमन। उनके पास जादू की छड़ी नहीं है माय डियर, वो भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तभी निकाल सकते हैं, कोई भी हो। और यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, कि अभी जो लोगों के मन में बहुत न्यूज़ चल रही है पूरे मीडिया में, हमारा मीडिया किस हिसाब से, उनका भी इलाज होने वाला है, अभी चिंता मत करो। उसके ऊपर जो फेक न्यूज़ करने वाले हैं और जो भी अनसन न्यूज़ देते हैं फालतू की, उनके ऊपर बैन आएगा, ऐसा एक अंडर प्रोसेस चल रहा है, ऐसा वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले पंजाब के अंदर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो सिक्योरिटी को लेकर के जो गैप हुआ है या जो भी हुआ, ब्रिज हुआ है, या उसके अंदर जो कुछ कमियां हैं, उसको देखते हुए वहाँ पे जो मिस्टर चैनी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो कि एक अलग समुदाय से संबंध रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर कर दूँ, उसमें आपको टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है, मैटर क्लियर है, उसमें कुछ भी राष्ट्रपति शासन लगने वाला नहीं है। ये बात है, उस पर एक्शन होने की बात है, जो भी उनको वहाँ से हटाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है और जो मोदी जी करेंगे काम वो बहुत ध्यान से करेंगे। दूसरा, उस पर एक्शन बाद में होगा, इलेक्शन के बाद में, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। दूसरा, उसका इम्पैक्ट पूरे स्टेट पे पड़ने वाला है, उसका मैसेज अमित शाह ने दिया है और सभी जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के लोग हैं उनके बाद में उन्होंने बात भी की, उनको लेटर भी लिखा है। और दूसरा, यूपी के अंदर भी मैं आपको बोल दूं, क्लियर कट मेजोरिटी है बीजेपी की, इसलिए कोई ज़्यादा समय और हमारा टाइम व्यय नहीं करना। उसको हमको जो मार्केट में इन्वॉल्व है उसको अच्छी अच्छी चीज़ पढ़नी है दुनिया की, कि इसके बाद में क्या हो सकता है, और उसकी तैयारी करके अगर हम अभी से बाय करेंगे तो हमको इलेक्शन के बाद में जो शूटअप होगा मार्केट उसका बेनिफिट मिल सके। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मेरे अपने थॉट है, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर ले। और आपके पास में भी कुछ अच्छी जानकारी है तो आप मुझे दीजिए, आई वेलकम टू यू, थैंक्स उसके लिए। तो मैं आपको जो मैंने अभी पढ़ा उसके लिए बोल सकता हूँ मैं, और कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से शेयर चल सकते हैं उसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, एक आर्टिकल दिया है, उसके अंदर लिखा है कि स्क्रीन ग्रैब शो, एक इंटरव्यू है ऑनलाइन मतलब टीवी के थ्रू। उसमें लिखा है शो के अंदर इरिक शॉलहिम जो कि कौन है मैं बताना चाहता हूँ, जिसके साथ में इंटरव्यू हो रहा है, ये चाइना डेली के अंदर मैंने पढ़ा है। स्क्रीन ग्रैब शो, इरिक शॉलहिम टॉकिंग विथ चाइना डेली रिपोर्टर इयान गुडरम वाया वीडियो लिंक इन दिसंबर 21, मतलब ये दिसंबर 21 का ही है, कल का। और जो इरिक सोलोमन है वो कौन है वो जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ में क्या ऐसी बात हो रही है। उनका जो ऑनलाइन वीडियो वो है ए फॉर्मर यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल, ध्यान रखना कितनी बड़ी पोस्ट पे है वो। अगर जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल, मतलब उनके पास में पूरे विश्व के डाटा आते हैं, पूरे विश्व की जानकारी होती है, पूरे विश्व के पल पल के उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है। उसके साथ में ये इंटरव्यू चल रहा है, ये अपने दिमाग में रख करके फिर मेरा आगे का वीडियो सुनना तो आपको और ज़्यादा मैटर क्लियर होगा। अब उसमें बात चल रही है इन्वायरमेंट को लेकर के, कि चाइना ने, और उनका आर्टिकल बहुत लंबा है, 8-10 पेज का है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। उसमें वो बोल रहे हैं पिछले 15 साल से वो चाइना में टाइम टू टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी की उन्होंने, अभी भी उनका टाइम टू टाइम होता है। तो उनके बाद में जो उन्होंने उसके जो एक्सपीरियंस बताए हैं वो बोलते हैं ऐसा आज तक विश्व में कहीं नहीं हुआ। मैं चाइना की बड़ाई कर रहा हूँ या चाइना का सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, हमको लर्न करना उसमें से, और हम कर ही रहे हैं। और जो समझदार है वो समझ रहे हैं, हमको जहाँ से भी सीखना मिलता है वहाँ सीखना है। तो उन्होंने बोला इट्स ए ड्रामेटिकल वर्ड यूज़ किया उन्होंने। एक तो होता है चेंज हुआ, एक होता है रैपिडली चेंज हुआ, एक होता है बहुत तेज गति से हुआ, लेकिन ड्रामेटिकल वर्ड अगर रखते हैं तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है माय डियर। तो उन्होंने ये बताया कि आज के 10 साल पहले जो पोजीशन थी इन्वायरमेंट को लेकर के, जो वहाँ पे प्रॉब्लम थे, वो उन्होंने इतनी तेज गति से इतनी जल्दी डिसीजन लेके दूर किए हैं, वो पूरे विश्व में आज तक किसी कंट्री ने, किसी देश ने नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
करोड़ ऑफ लोगों को उन्होंने पिछले 8-10 साल में जो पॉवर्टी गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, वो भी विश्व में इतनी जल्दी किसी देश ने नहीं किया है। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने रूरल के अंदर इतना ज़्यादा चेंज किया है, ये बात मैं पिछले 6 महीने से हर बार बोलता हूँ मेरे वीडियो में एजुकेशन के अंदर। और एजुकेशन ही बैकबोन है किसी कंट्री का, फ्यूचर है। वो अगर आप कंट्रोल में ले लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हमारे देश में 70 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक ही रीज़न है, इलिटरेसी। और उसी को हमारा जो लोकशाही देश है उसके अंदर वो नेता जो थे और मिनिस्टर थे वो यही चाहते थे कि ज़्यादा लोग न समझे। आज जो ये बदलाव दिख रहा है वो एजुकेशन की बदौलत। और ये मीडिया के अंदर बोलना चाहूँगा, मीडिया मतलब सेलेक्टेड मीडिया, मीडिया का बहुत सारे रूप है माय डियर, लेकिन मेन रोल इसमें स्मार्टफोन का है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसका बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में पूरे यूथ को चेंज करने में और पूरे ईरा को चेंज करने के अंदर। मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मैटर है। भले टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा, कोई इशू नहीं, इसलिए मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, प्लीज़ धैर्य रख के पूरा वीडियो सुनिएगा। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो उसको देखते हुए वो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से डिसीजन लिए हैं। अब विंटर के अंदर आप वहाँ पे जो स्पोर्ट्स होने वाला उसकी तैयारी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के दूसरा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है जो मैंने कल की वीडियो में बताया। उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल जो भी फाइनेंस होता था कोल को लेकर के, ध्यान रखना मैं, ये फॉसिल फ्यूल है। आज उन्होंने कोल के ऊपर लगाया, हो सकता है कल वो क्रूड ऑयल के ऊपर भी लगाए, अभी लगाया नहीं लेकिन हो सकता है उसके ऊपर कर्ब करे। ये कुछ भी कर सकते हैं, चाइना है माय डियर। तो उन्होंने इंटरनेशनल कोल डील के ऊपर जो फाइनेंस होती थी उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कल बोला था कि कोल इंडिया को, इंडिया में जो बाय का बोल रहे हैं सब बड़े बड़े महारथी, तो आपको प्रॉफिट होता है तो निकल जाओ, उसमें लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं। हमारे यहाँ पे अभी चलेगा बहुत साल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम करने जैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी बहुत से प्रॉब्लम है, हमको कोल की ज़रूरत है भी है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन मैटर यहाँ पे ये सवाल होता है, खड़ा ये हो रहा है सवाल कि इसमें जो समझदार है, बड़ी बड़ी एफआई है, वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगी तो ये कैसे चलेगा। और भी दूसरे सेक्टर पड़े हैं आपके पास में, वो परचेस करिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं हमारी कंट्री को या किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने ट्रूथ, जो फैक्ट है, जो सही बात है, वही आपके सामने मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला है, उसके बाद में बोला है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रोल के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया है और उन्होंने जो डेडलाइन दी है 2050 की, किसने दी है? चाइना और इंडिया ने कितनी दी है? 2070 की। उसमें वो बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने कि वहाँ पे बहुत सी कोल से रिलेटेड कंपनी उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद में जो इंडस्ट्री चल रही है उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखे हैं, बहुत से नॉर्म्स है, उनको फुलफिल करना है, ये सब बातों को। उसके अलावा वो जो एजुकेशन के थ्रू जो लोगों में सबसे बड़ा, हमारे यहाँ पे मैं बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी कुछ भी खा करके, कुछ भी लेकर के वहीं फेंकते हैं। आप ये समझो, उसको क्लीन करने के लिए म्यूनसिपाल्टी जो आदमी लगाती है, जो मेन पावर लगाती है, उनको वो पैसा देती है। वो कौन सा पैसा होता है? वो सैलरी किस में से आती है? कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देता है, वो हमारी और आपके ही टैक्स में से जो पैसा होता है वही वहाँ जाता है। अगर ये आदमी अपनी जवाबदारी समझे और हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेते हुए पावर सेविंग, फिर उसके बाद में डस्ट को डस्टबिन में डालना, वेस्ट को, उसके बाद में कहीं पे भी गंदगी नहीं करना, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको कि अगर वो ध्यान में रखे। दूसरा कि व्हीकल का मिसयूज़ नहीं करना, एसेंशियल ज़रूर है वहाँ पे यूज़ करना, बाइसिकल का उपयोग करना। अगर ये सब बातों को ध्यान में हर सिटीजन लेने लगेगा तो मैं मानता हूँ 100 में से 70 प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और इसमें ही चाइना बहुत आगे है क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स आर वेरी अवेयर, वो उनको एजुकेशन की वजह से पूरा सपोर्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ उसकी बदौलत उन्होंने बोला है कि मुझे पिछले 10 साल से लेकर के अभी तक, किसने बोला? एरिक सोलेमन ने बोला है, जो कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल थे। वो बोल रहे हैं इतना ड्रामेटिकल चेंज है और वो आने वाले पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है, ऐसा तक भी बोल रहे हैं वो। आप सोचिए। तो ये सब बातों को देखते हुए मैं यही बोलूँगा, उसके अंदर उन लोग ऑटोमाइजेशन के अंदर, फिर
टेक्नोलॉजी के अंदर, नई नई जो अपने व्हीकल के अंदर, ये सभी में बहुत तेज गति से करने, और ये का यही सब यहाँ पर भी होने वाला है। उसी के तहत अब आपको मैंने बैकग्राउंड बना दिया पूरा, ये आपको मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। अब मैं इसके ऊपर बिल्डिंग बना रहा हूँ, अंडरस्टैंड, जिससे कि वो बिल्डिंग बिल्कुल टूटेगी नहीं, चाहे FII है चाहे DII है, या इसका भी कोई गुरु आ जावे, कोई इसको तोड़ नहीं सकेगा। अगर हमारा बेस अच्छा नहीं है तो उसको आंधी तूफान या कुछ भी ऐसा आएगा, जर्जर आएगा, वो उसको गिरा देगा। लेकिन हमने ऐसा बेस बना दिया मैंने अभी, उसमें कोई भी हिला नहीं सकता है। जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें मैं कल पे भी बातें पे खड़ा हूँ, ट्रांसपोर्ट की जो कंपनियां हैं वो भी सब जोरदार है, आप ले करके बैठ जाओ कुंडली मार करके बस। अब मैं आपको आता हूँ आज कौन कौन सी चल रही। दूसरा, यूरोप के अंदर, दूसरा ये भी बोला था उन्होंने कि अपने चाइना के अंदर गैसेस का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बैटरी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पेट्रोल डीजल को कम कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल के ऊपर बिल्कुल बैन की बात आ रही है। कितनी कंपनियां बंद हो गई स्टील की जिसके अंदर फोसिल फ्यूल यूज होता था उसको, और जो चल रही है उसको, वो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज करना है कि उसकी वजह से जो कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है वो इन्वायरमेंट में मिक्सअप नहीं हो, उनको वहां पर ही वो डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस टाइप की जो कंपनी हमारे यहाँ पे भी है उसको भी मैं बार बार आपको बताता हूँ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उसको भी बाय करना आपको। तो अभी मैं बताता हूँ आपको आज कौन कौन सी चल सकती है। यूरोप में गैस के भाव ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर टोटल ब्लैकआउट हो गया है, और टोटल सभी जगह पे मतलब सभी काम बंद हो गए। 92% एरिया में हैवी स्नोफॉल है। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। उसके बाद में पूरे यूरोप में बहुत जगह है, बेल्जियम को आप देखो, उसके बाद में जर्मनी में देखो, फिर फ्रांस में देखो, USA में बहुत जगह पे, तो ये सब चाइना के अंदर देखो आप, तो उसकी वजह से रशिया के अंदर, तो ये सब जगह की वजह से गैस के अंदर बहुत डिमांड आएगी, और अभी और ज़्यादा डिमांड आने की वजह से। दूसरा ये मैटर सॉरी दूसरा है कि इन्वायरमेंट, ये सब तो विंटर को लेके डिमांड है, लेकिन इन्वायरमेंट का जो प्रेशर की वजह से और उनका जो गाइडलाइन है उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ रही है वो तो अलग है। और ये जो विंटर की तो ऑलवेज आती ही थी डिमांड, हर साल इतने साल से आती थी, लेकिन अब जो डिमांड आ रही है जो UN के थ्रू इन्वायरमेंट कंट्रोल के लिए, वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी, सस्टेन रहेगी, उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। किसका? ये सीज़न का, या ये जो टाइम होता है विंटर का, उसमें तो ऑलवेज उनको मेंटेन करना है और वहाँ से अप ही करना है। इसीलिए जो भी गैस की कंपनी है वो आपको बाय करनी है आज। उसमें इंद्रप्रस्थ गैस आ गया, उसके बाद में गेल आ गया, उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा अदानी ग्रीन आ गया, अदानी एंटरप्राइज आ गया, टोटल अदानी आ गया, टोटल टाटा ग्रुप आ गया। इसके लिए समझ जाइए, बाकी सब स्किप है। अदानी की मैंने आपको बोली थी। उसके बाद में टाटा के अंदर टाटा एलेक्सी आ गया, जो कि इन्वायरमेंट को लेकर के भी सॉफ्टवेयर बनाती है, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी डिज़ाइनिंग में और सब भी में है, इसका टाई अप हो सकता है। मैंने ये भी बताया है आपको, 10 दफ़े बता चुका हूँ अमेजोन के साथ। अमेजोन मतलब इलॉन मस्क जो है टेस्ला कंपनी का, उसका फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ से ही कोई अच्छी कंपनी से टाई अप करेंगे, USA से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है और प्रॉपर सर्विस, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा लिंडे इंडिया, कल 900 पॉइंट मार्केट गिराया है, 950,000 पॉइंट। लिंडे इंडिया तो गया है नहीं, मतलब क्या हुआ कि ये सब मैसेज अंदर खाने भी लीक होता है थोड़ा बहुत, तभी लिंडे इंडिया को कल उन्होंने खींचा है। ये सब मैसेज कल उनको मालूम था, इसीलिए खींचा है। ट्रांसपोर्ट का भी ऐसा ही था। उसके पहले बैंक की बात करूं, फाइनेंस का, वो भी मैटर, मतलब ये इंटरनल जो भी मीटिंग होती है उसमें कोई ना कोई का ऐसा मैसेज लीक होता है, लेकिन वो फ्यू परसेंटेज में होता है। हम 5% मान सकते हैं, बाकी 95 तो रिव्यूज़ आने के बाद में इफेक्ट आता है उसका। तो उसके अंदर लिंडे इंडिया मैंने आपको बताया जो है, उसमें नीचे आवे तो बाय करना है, कल बढ़ा हुआ है। उसके बाद में टाटा केमिकल, जो कि हाइड्रोजन बेस को लेकर के, बैटरियों के अंदर इथोनेल को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। इसी की बदौलत कल उन्होंने बहुत नीचे करके 15, 20, 25 रुपये नीचे करके वापस 11, 12 रुपये ऊपर कर दिया। ये सब उनकी जो मूवमेंट होती है, ये सब भी समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये हमको एक एक चीज़ के पूरे मार्केट के हम देखने जाएंगे, 2-3 स्किप के अंदर स्टडी करेंगे तो ही हमको, और ये सब पढ़ा हुआ होगा तो हमको उनकी गेम समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको स्टडी जरूरी है, पूरे मार्केट को देखने की जरूरत नहीं, उससे हमको पूरा मालूम पड़ जाता है। उसके बाद में टाटा एलेक्सी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट की जो कंपनी है उसके अंदर आयन एक्सचेंज और थर्मेक्स को ऑर्डर भी मिला 2 दिन पहले 1500 करोड़ का। उसके अलावा मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, मैं वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर दे रहा हूँ जो ग्रेडियंस बनाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंजीनियरिंग के अंदर भी उसकी जो फॉरेन की एक एजेंसी उन्होंने उसका अपग्रेड किया है, वो सब मैटर है। उसके बाद में मैं आपको बोला चाहूँगा
ऑल बैटरी कंपनी, उसके अंदर पूरी बैटरी की कंपनी आ गई है। उसके अंदर में आपको एवरेडी बैटरी आ गई, फिर अमर राजा बैटरी आ गई, उसका भी फ्यूचर अच्छा ही है। वो सब लेटेस्ट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उसके बाद में गैस की कंपनी मैंने आपको बताई दी, अदानी गैस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको बोला एजुकेशन का भी पॉइंट उन्होंने इरिक सोलरमैन ने दिया। तो इसको देखते हुए मैं पहले भी बता चुका हूँ, नीट NIIT ये कंपनी बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी है। उसकी चाइना में और पूरे विश्व में बहुत सी ब्रांचेस हैं, एजुकेशन के अंदर है, हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना, हो सकता है बीच में तो बढ़ाई थी लेकिन अब ये स्लो मूवमेंट चलती है। लेकिन अगर इसमें आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये सभी पे स्टेप लेगी, यहाँ पे अभी हमारा फोकस 5 राज्यों में है, उसमें उत्तर प्रदेश फोकस है मेन। ये सब चलता रहेगा लेकिन अंदर खाने ये सब काम हो रहे हैं, क्योंकि काम मिनिस्टर नहीं करते, मिनिस्टर सिर्फ गाइडलाइन देते हैं और बाकी काम होता है अंडर सेक्रेटरी IAS ऑफिसर्स, उनके जो अपने PM के एडवाइज़र होते हैं, 5 एडवाइज़र टॉप के इकोनॉमिक्स होते हैं और जो भी होते हैं अपने अपने फील्ड के, वो सभी इस पे काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो ये सब के अंदर काम होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब में शूटअप होगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, जो मैंने आपको भी सेक्टर बताएं इसमें बहुत बुलिशनेस है। मार्केट को जहाँ जाना है जहाँ जाए, कोई मिनमेक नहीं है, कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है इसके ऊपर। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है मेरा, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिएगा। मैं इंट्राडे भी दे सकता हूँ, बैंक निफ्टी भी दे, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो मुझे कॉमन आदमी के लिए रिस्की लगता है, इसलिए मैं ये प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्टडी इतना डीप में करते हैं तो ये सब कुछ भी नहीं है माय डियर, मैं आपको ही बोलता हूँ। धीमे धीमे मैं उसके ऊपर आऊँगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरी बात भी चल रही है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझे जो डेटा मैं बोलता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मेरे वीडियो में रिफ्लेक्ट हो, उससे उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा, उससे उसके वेटेज बढ़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे उसका कोई गम नहीं है, हम करेंगे। लेकिन जिसको ट्रस्ट है वो तो ट्रस्ट करेगा ही, क्योंकि मेरी मेहनत पूरी है, पूरे सच्चे मन से करता हूँ मैं और पूरी बोलना चाहिए मन लगा करके कर रहा हूँ, और उसका इफेक्ट आपको दिख भी रहा होगा जो रेगुलर काम कर रहे हैं उसको। तो मैंने आपको अभी यही बताया। इसके अंदर मैं फिर बोलूँगा, एल्यूमिनियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। पूरे के पूरे रेलवे के कोचेस, पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे मेटल यूज़ होता था, मतलब स्टील, वहाँ पे आज एल्यूमिनियम के अंदर मॉडिफिकेशन करके यूज़ हो रहा है। और कोचेस के अंदर खाली रेलवे का ही मैं अंदाज़ा लगाऊं पूरे विश्व में, जो ये मैगजीन में बता रहा हूँ आपको, उसमें पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है मेरे को रेलवे में, कहाँ पे जब USA में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, तो और कहाँ नहीं हो रहा होगा वो तो आप सोचिए माय डियर। तो उसको देखते हुए एल्यूम के अंदर हिंडाल्को, नाल्को मैं आपको दे चुका हूँ, नाल के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रख लो बना करके, कोई मीन मेक नहीं इसमें। दूसरा, अब यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा मेरा वीडियो समाप्त करने की, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग को अपने शेयर करिए, अपने मित्रों को, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। किसी कारण से उनको टाइम नहीं है तो ये बहुत सारी जानकारियाँ उनको बहुत फ़ायदा करा सकती है, क्योंकि हम सब एक ही हैं इंडियन, और हमको एकजुट होने की ज़रूरत भी है। अभी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से हमारे सामने ऐसे ऐसे पॉइंट है जिसके लिए हमको यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। अभी जो है उस पर काम करना है और आने वाले के लिए, आने वाले टाइम के लिए काम करना है, जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साबित हो और उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिले आने वाली जनरेशन को। तो मैं यही बोलूँगा, और जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ओपन किया है, जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिल सके और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें। लास्ट में ये बोलूँगा, ओमिक्रॉन अभी गया नहीं है। आज ऐसा भी मैसेज है स्कूल कॉलेज, मतलब स्कूल के अंदर जो प्राइमरी सेशन है 1 से लेकर के 10वीं तक या 11वीं तक बंद करने की बात आई है, वो सब अपना काम होता रहेगा, हमको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। और जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्रोटोकॉल है, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद।